एक राज्य के सुंदर जंगलों से घिरा मंगलपुर नाम का गांव था। उस गांव में रघु नाम का एक लड़का रहा करता था। रघु अनाथ था और लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन रघु अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था कि तभी उसके पड़ोस के वृद्ध काका वहां आ पहुंचे। वे काका रघु से बोले, अरे रघु बेटा, देखो, अब तुम्हारी उम्र विवाह करने योग्य हो चुकी है। तुम्हें अब विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार कब तक तुम अकेले यूं ही रोटियां बनाते रहोगे? रघु बोला, कर तो लेना चाहिए काका, लेकिन करो किससे? एक काम करिए, आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की खोजिए, बस फिर मैं कर लूंगा। वृद्ध काका ने कहा, बेटा, ऐसा है कि तुम जब छोटे थे तब तुम्हारे माता पिता का निधन हो गया था। माँ और पिता के निधन के बाद तुमने खुद को बड़ी हिम्मत से संभाला, जिसकी प्रशंसा करना तो बनता है। और रहा सवाल तुम्हारे लिए लड़की देखने का, तो तुम हमारे गांव में सबसे सुंदर और बुद्धिमान व्यक्ति हो। कभी कभी तो सोचता हूँ कि तुम्हारी योग्य वधू कहाँ से तलाश करूं। तुम्हारे योग्य तो कोई राजकुमारी ही मिलनी चाहिए। काका की बात सुनकर रघु हंसने लगा और बोला, राजकुमारी? अरे क्या काका, आपकी भी ना मस्ती मजाक करने की आदत गई नहीं। इतना बोलकर रघु जंगल जाता है और वहां से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है। शाम को रघु अपने घर आ रहा था कि तभी उसने देखा कि गांव में कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहां रघु के पड़ोसी काका भी खड़े थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही थी। रघु वहां गया और काका से पूछा, अरे काका, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सुबह तक तो आप ठीक थे। काका ने कहा, अरे रघु बेटा, अब तुम्हें क्या बताऊं, अचानक से हमारे गांव में सारे के सारे कुएं सूख गए। अरे तालाब सूख गए, पानी की एक बूंद तक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कितने सालों से सूखे पड़े हों। गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए बुरी तरह से चिंतित हो गए हैं। अरे, बगैर पानी के जीवन यापन नहीं हो सकता है। कैसे यह सब अचानक से हो गया, यही समझ में नहीं आ रहा। रघु भी चकित होते हुए बोला, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सुबह तक तो हमारे गांव के सारे कुएं पानी से लबालब भरे थे और तालाब भी। और इस साल तो बारिश भी अच्छी हुई थी। फिर तालाब और कुएं सूख कैसे सकते हैं काका? काका ने कहा, वही तो, यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा रघु। अचानक से, मतलब हमारे गांव में यह पानी की कैसी विपत्ति आ गई है? यह कोई साधारण घटना नहीं लगती है। रघु गांव वालों के निराश चेहरे को देखने लगा। उसकी नजर बच्चों पर पड़ी। रघु एक औरत के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? उस औरत ने कहा, मेरा बच्चा दोपहर से प्यासा है। अब तुम बताओ, पानी का इंतजाम कहाँ से हो? मैं तो जंगल तक घूम आई, जंगल के तालाब सूखे पड़े हैं। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। रघु पूरी तरह से चिंता में पड़ गया और अपने घर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वही वृद्ध काका वहां पर दोबारा आ पहुंचे और रघु से बोले, हाँ तो रघु, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। गांव में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला और बुद्धिमान तुम ही तो हो। हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार यह विपत्ति अचानक से आ कैसे गई। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई गहरा राज छिपा है। रघु बोला, हाँ, वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काका, लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं इस राज या गहरी विपत्ति का पता कैसे लगाऊं। काका बोले, रघु, हमारे गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी है, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहती है।
कहते हैं कि उनकी आयु 100 वर्ष की हो चुकी है, मगर अभी भी वह बिल्कुल स्वस्थ है। उससे कुछ चमत्कारिक शक्तियों का ज्ञान है। मैंने सुना है कि जब भी विपत्ति आती है तो लोग उनसे परामर्श लेने के लिए उनके पास जरूर जाते हैं। रघु बोला, ओह, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं भी आज ही बूढ़ी अम्मा के पास जाऊंगा। इतना बोलकर रघु वहां से चला गया। कुछ देर के बाद रघु एक सुनसान इलाके में बनी हुई झोपड़ी के पास खड़ा था। तभी रघु को झोपड़ी के अंदर एक औरत की आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। रघु तुरंत झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। रघु उस बूढ़ी औरत को देखकर चौंक गया और उनसे बोला, मुझे बताया गया था कि अम्मा की आपकी आयु 100 वर्ष की है, परंतु आप तो 50 वर्ष से ज्यादा लग ही नहीं रही हैं। बूढ़ी औरत बोली, मैं यहीं पर एकांत में रहती हूँ और जंगल की जड़ी बूटियाँ खाती हूँ। मुझे कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान भी है जिसे खाकर बुढ़ापा बहुत देर से आता है। रघु चकित होते हुए बोला, यह क्या चक्कर है? खैर, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैं तो आपसे केवल एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, कैसी मदद? रघु अपने गांव की सारी घटना बताते हुए बोला, बात यह है कि बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। अगर गांव के सारे कुएं और तालाब सूख जाएंगे तो पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। हम जाएंगे कहाँ? यह कुछ सामान्य घटना नहीं लग रही है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बूढ़ी औरत ने कहा, इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। रघु बोला, वही तो, मैं वही रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे पता लगा है कि आपके पास ज्ञान का भंडार है। बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, मेरे पास ज्ञान का भंडार तो है, लेकिन सारी बातों का ज्ञान मेरे पास नहीं है। परंतु मैं तुम्हें एक रहस्यमयी पेड़ का पता बता सकती हूँ, जो जादुई पेड़ है और इंसानों से बात करता है। उस पेड़ के पास हर जानकारी रहती है। वही तुम्हारे गांव में अचानक हुई विपत्ति का रहस्य बता सकता है। रघु चौंक कर बोला, क्या क्या वास्तव में संसार में ऐसा कोई वृक्ष है जो बोल सकता है? बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ, मेरी बात का विश्वास करो। रघु बोला, ओ, तो ठीक है अम्मा, आप मुझे बताइए वो वृक्ष कहाँ है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, यहाँ से घने जंगल में निकल जाओ। घने जंगल में एक नदी पड़ती है। उसे पार करने के बाद एक दूसरे जंगल की सीमा प्रारंभ होती है। उस जंगल में जाकर तुम्हें बोलने वाले वृक्ष को तलाशना होगा। रघु तुरंत उठकर खड़ा हुआ और कहा, तो ठीक है, मैं बोलने वाले वृक्ष को जरूर तलाश करूंगा। इतना बोलकर रघु वहां से चला गया। अगली सुबह रघु घने जंगल की ओर निकल पड़ा। सारा दिन रघु पैदल चलता रहा। शाम तक चलते चलते वो नदी के पास पहुंचा। रघु ने नदी को देखा और बोलने लगा, लगता है यह वही नदी है जिसके बारे में बूढ़ी अम्मा ने मुझे बताया था। मुझे इसे पार करना होगा। मेरे शरीर में जान तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। रघु तुरंत नदी में कूद गया और नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद रघु ने खुद को एक दूसरे जंगल में पाया। रघु ने जंगल में चलना शुरू किया। बहुत देर तक चलते चलते वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने आप से बोला, बाप रे, ये कहाँ आ गया मैं? ओहो, अब यहाँ मैं यह जादुई और बोलने वाले वृक्ष को कहाँ तलाश करूं? क्या करूं? तभी एक मायावी चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई और मनुष्य की आवाज में रघु से बोली, तुम साधारण जंगल में नहीं हो मनुष्य, तुम एक मायावी जंगल में हो। रघु ने कहा, हाँ, यह बात तुम सही कह रही हो। तुम्हारा बोलना इसका प्रमाण है कि मैं वास्तव में एक मायावी जंगल में हूँ।
वरना तुम पक्षी होकर मनुष्य की आवाज में बात नहीं कर सकती। चिड़िया ने कहा, वो सब छोड़ो, यह बताओ तुम जंगल में क्यों आए हो? रघु सारी घटना बताता है। चिड़िया ने कहा, तो फिर मैं सही समय पर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें उस बोलने वाले पेड़ के पास ले जा सकती हूँ। मुझे उसका पता मालूम है। रघु खुशी से बोला, ठीक है, तो फिर मुझे उसके पास ले चलो। चलो। चिड़िया बोली, तो फिर मेरे पीछे पीछे आओ। रघु तुरंत उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर के बाद जादुई चिड़िया रघु को एक घने पेड़ के पास ले आई। पेड़ की शाखाएं बड़ी ही विचित्र किस्म की थी। चिड़िया ने कहा, यही वो वृक्ष है, एक जादुई वृक्ष। रघु बोला, ओ, ये वृक्ष तो काफी प्राचीन मालूम पड़ता है। ठीक है, परंतु मुझे बोलने वाले वृक्ष की तलाश है। अगले ही पल वृक्ष से आवाज आई, मैं बोलता भी हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गांव में अचानक से तालाब और कुएं सूख गए हैं। गांव के लोग प्यास से पीड़ित हैं। तुमसे अपने गांव की तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए इसका रहस्य जानने के लिए तुम यहाँ आए हो। रघु चकित रह गया। ओह, तुम तो वास्तव में बोलने वाले वृक्ष हो, परंतु तुम कैसे जानते हो मेरे बारे में और मेरे गांव के बारे में? वृक्ष ने कहा, क्योंकि मैं एक जादुई वृक्ष हूं। रघु बोला, अच्छा, तो फिर मुझे इसका रहस्य बताओ। वृक्ष ने कहा, मेरे अंदर एक दूसरी दुनिया का द्वार है। उस दुनिया में जाने पर तुम्हें एक विचित्र नगर पाओगे, जहां चारों ओर सन्नाटा फैला होगा। वहां एक साधु कैद है, जिसे एक राक्षस ने बंदी बना रखा है। तुम्हें उस साधु को राक्षस से मुक्त कराना होगा। वहां एक अमृत कुंड भी है। उसका जल पीने से कोई भी अमर हो सकता है और फेंकने से जल राख हो सकता है। रघु बोला, क्या मतलब? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वृक्ष ने कहा, अगर बुद्धिमान हो तो समझ जाओगे, अगर मूर्ख हो तो मारे जाओगे। वृक्ष के अंदर से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं। वृक्ष ने रघु से पूछा, क्या तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो इस रोशनी के सामने आओ। रघु ने एक नज़र चिड़िया की ओर और दूसरी नज़र वृक्ष की ओर डाली। अगले ही पल वो रोशनी के सामने आ गया। कुछ ही देर के बाद वृक्ष ने रघु को अपने अंदर खींच लिया और रोशनी गायब हो गई। रघु ने खुद को एक बड़े ही विचित्र नगर में पाया। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। नगर में घर और खेत थे, परंतु वहां कोई मनुष्य नहीं था। रघु सोचने लगा, अरे, ये मैं कहाँ आ गया? यह तो बड़ा ही विचित्र नगर है। चारों ओर सन्नाटा पड़ा हुआ है। ओह, अब मैं साधु महाराज को कहाँ ढूंढूं जो राक्षस के कब्जे में है? तभी रघु को एक आवाज आई, यह क्या चक्कर है भाई? उसने पलट कर देखा तो एक बूढ़ी औरत झाड़ियों में बैठी थी। रघु बोला, ओह, मुझे तो लगा कि यहाँ कोई मनुष्य रहता ही नहीं होगा, लेकिन आप हैं। वैसे आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं इस नगर की वासी हूँ। रघु बोला, हाँ, ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ तो और कोई नहीं है। बूढ़ी ने बताया, पहले इस नगर में काफी लोग रहते थे, लेकिन राक्षस ने सबको मारकर खा लिया। उसने ही मुझे अपने जादू की शक्ति से अपाहिज कर दिया। मैं चल नहीं सकती, परंतु मैं जानती हूँ कि राक्षस कहाँ है। तुम यहाँ क्यों आए हो और कैसे आए हो? रघु ने सारी घटना बताता है। बूढ़ी बोली, उस राक्षस को मारना इतना आसान काम नहीं है। रघु बोला, अब उस राक्षस को कैसे मारा जाएगा यह तो मुझे भी नहीं पता। बस आप इतना बता दो कि वो खंडहर है कहाँ। बूढ़ी बोली, मैं चल नहीं सकती, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताती जाऊंगी। अब रघु ने बूढ़ी औरत को अपने कंधे पर उठा लिया और वो रघु को रास्ता बताने लगी। यहाँ से दाहिनी दिशा की ओर चलो।
रघु बूढ़ी औरत को कंधे पर बैठाकर उसकी बताई हुई दिशा की ओर चलने लगा। बहुत दूर चलने के बाद रघु को एक खंडहर नजर आया। बूढ़ी ने कहा, इस खंडहर के अंदर साधु है और राक्षस का वास है, सावधान रहना। रघु ने कहा, मैं भगवान के अलावा और किसी से नहीं डरता। रघु खंडहर के अंदर गया। वहां एक साधु बाबा पिंजरे में कैद थे। साधु ने रघु को देखा और बोले, ओह, तुम तो मनुष्य हो, तुम यहाँ कैसे आए? रघु ने कहा, मैं आपको राक्षस के चंगुल से आजाद कराने आया हूं। साधु महाराज, साधु ने चकित होते हुए कहा, क्या? अरे मूर्ख, तुम हमें राक्षस के चंगुल से कैसे आजाद कराओगे, जबकि राक्षस तुम्हारे कंधे पर बैठा है? रघु यह सुनकर चौंक गया। तभी बूढ़ी औरत हंसने लगी और बोली, ये सच बोल रहा है, यह साधु सही कह रहा है। जब तुमने इस नगर में सन्नाटा देखा और मुझे देखा, तब भी तुम मुझ पर शक नहीं कर पाए। मैं ही राक्षस हूं। साधु ने कहा, यह बिल्कुल सही कह रही है, इस नगर में ही राक्षस का वास है। वो राक्षस कभी भी अपने असली रूप में नहीं आता, कभी पुरुष के रूप में रहता है तो कभी बूढ़ी स्त्री के रूप में रहता है, और यह राक्षस इस समय बूढ़ी औरत के रूप में है, और तुमने इस राक्षस को अपने कंधे पर बिठा लिया है। अचानक रघु को अपने कंधों पर भार बहुत भारी मालूम होने लगा। रघु बोला, अब मुझे यह बूढ़ी औरत को उतारनी है। रघु बूढ़ी औरत को फेंकने की कोशिश करता है, पर बूढ़ी औरत उसके शरीर से बुरी तरह से चिपक गई थी। रघु चाहकर भी उसे अपने शरीर से नहीं हटा पाया। रघु बोला, अरे बस करो, उतर जाओ मेरे कंधे से, उतरो। बूढ़ी औरत बोली, एक ही शर्त पर। रघु ने पूछा, कैसे शर्त? बूढ़ी बोली, यहाँ से कुछ दूर एक अमृत कुंड है, तुम अमृत कुंड से जल निकाल कर लेकर आओ। उस जल को पीने के बाद मैं अमर हो जाऊंगी, और वो जल केवल मनुष्य ला सकता है। तुम्हें जो जादुई चिड़िया वृक्ष के पास ले गई थी, उसे मैंने ही किसी मनुष्य को फंसाने के लिए वहां पर छोड़ रखा था। जादुई अमृत कुंड से अमृत वही ला सकता है जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम हो और जिसके मन में इंसानियत हो, और वो तुम हो। बोलो, क्या तुम अमृत कुंड से अमृत लेकर आओगे? रघु बोला, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर मैं ले आऊंगा तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। बूढ़ी बोली, तो फिर सोच लो, मैं तेरे कंधे से कभी नहीं उतरूंगी। रघु गहरी सोच में डूब गया। फिर बोला, ठीक है, मेरे कंधे से उतरो। अब मेरा शरीर बहुत तुम्हारा भार नहीं सह पा रहा है। उतरो, उतरो। बूढ़ी ने कहा, तो फिर जा, अमृत कुंड से अमृत लेकर आ, और याद रख, अगर तूने जरा सी भी चालाकी की तो मैं उस साधु महाराज को जलाकर राख कर दूंगी। उसके बाद तेरा गांव प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। रघु के पास कोई और चारा नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं साधु महाराज को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी अमृत कुंड जाकर अमृत लेकर आता हूं। बूढ़ी ने कहा, खंडहर से दाहिनी दिशा की ओर चलते जाना, तुम्हें अमृत कुंड मिल जाएगा। रघु तुरंत खंडहर से बाहर निकला और दाहिनी दिशा की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद रघु को एक विशाल तालाब नजर आया जो सुनहरे किरणों से चमक रहा था। रघु ने सोचा, हाँ, लगता है यही है अमृत कुंड। तभी अमृत से आवाज आई, हाँ, यही है अमृत कुंड, और मेरे अमृत जल को केवल और केवल वही मनुष्य ले सकता है जो बुद्धिमान हो, दूसरे के प्रति इंसानियत रखता हो और लालच से मुक्त हो। वो जल अपने लिए नहीं बल्कि मानवता की भलाई के लिए ले। याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है तो जैसे ही कलश में जल भरोगे तुम जलकर राख हो जाओगी। रघु गहरी सोच में डूब गया। फिर रघु ने कलश में अमृत जल भरना शुरू किया।
कुछ ही देर में कलश भर गया और रघु सुरक्षित रहा। उसके बाद रघु कलश लेकर सीधे खंडहर की ओर आया। कलश में भरा अमृत सोने की तरह चमक रहा था। बूढ़ी ने जैसे ही रघु के हाथ में कलश देखा तो बोलने लगी, तो तू वास्तव में मेरे लिए अमृत ले आया। अब इसे मुझे दे दे और इस साधु को ले जा। रघु बोला, एक क्षण जरा ठहरो तो सही। अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है। इतना कहकर रघु ने सारा अमृत उस बूढ़ी औरत के शरीर पर फेंक दिया। बूढ़ी गुस्से से बोली, ये तूने क्या किया मूर्ख। तूने अमृत जल को व्यर्थ कर दिया। अब दोबारा जा और यह जल लेकर आ, और अगर तूने इस बार कोई हरकत की तो मैं इस साधु और तुझे यहीं जलाकर राख कर दूंगी। रघु हंसते हुए बोला, इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यही तेरा अंत है। अगले ही पल बूढ़ी औरत के शरीर में आग लग गई। वो तड़पती हुई चीखने लगी। साधु ने कहा, ये कैसे संभव हुआ। रघु ने कहा, जब उस जादुई वृक्ष ने मुझसे कहा कि इस नगर में एक अमृत कुंड है, अगर कोई पिएगा तो अमर हो जाएगा, और अगर कोई उस अमृत को किसी के ऊपर फेंकेगा तो वह जलकर राख हो जाएगा। बस उस समय हालांकि मुझे यह पहेली समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने अमृत जल कलश में भरा तब मुझे समझ में आया कि यह जादुई वृक्ष मुझसे क्या कहना चाहता था। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत जलकर राख हो गई और अचानक पिंजरा गायब हो गया। साधु बाबा ने कहा, तू तो वास्तव में बड़ा ही बुद्धिमान है। रघु बोला, साधु महाराज, लेकिन आप तो बहुत ज्ञानी हैं। आप इस राक्षस के चंगुल में कैसे फंस गए। साधु ने कहा, जिस जादुई वृक्ष ने तुम्हें इस नगर में पहुंचाया है, मैं वर्षों से उसी वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। कुछ समय पहले यह राक्षस इंसानी रूप धरकर मेरे सामने आया और मेरा शिष्य बनने की इच्छा जाहिर की। मैं तपस्या में मग्न था, उसकी चालाकी को पहचान नहीं पाया और उसने मनुष्य बनकर मेरी चमत्कारी शक्तियां प्राप्त की और मेरे ही मंत्रों से वृक्ष के अंदर से दूसरी दुनिया का द्वार खोल लिया। फिर मुझे धोखे से यहाँ कैद कर दिया और अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे गांव के सारे तालाब और कुएं का पानी खत्म कर दिया। रघु ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों किया। साधु बोले, क्योंकि उसका असली मकसद अमृत कुंड का जल था। वह जानता था कि अमृत जल केवल वही ला सकता है जिसके मन में इंसानियत और दूसरों के प्रति प्रेम हो। इसलिए जब तुम यहाँ आए तो उसने पहचान लिया कि वही मनुष्य हो तुम। लेकिन तुम्हारी चतुराई से आज उसका अंत हो गया। इतना कहकर साधु ने रघु का हाथ पकड़ा और रंग बिरंगी किरणों से दोनों वृक्ष के बाहर पहुंच गए। यहाँ पर जादुई चिड़िया रघु को देख रही थी। अगले ही पल वो चिड़िया रंग बिरंगी किरणों से एक राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। रघु चौंक कर बोलने लगा, कौन हो तुम। राक्षस तो कह रहा था कि तुम उसके लिए काम करती हो। राजकुमारी बोली, हाँ, वो सही कह रहा था। मैं यहाँ घूमने आई थी। अचानक उसने मुझे पकड़ लेकर अपनी जादुई शक्ति से चिड़िया बना दिया। उसने मेरे ऊपर एक विशेष प्रकार का जादू किया था। उसके सम्मोहन में रहकर मैं उसी के लिए काम कर रही थी, परंतु तुमने उसे मारकर उसका सम्मोहन तोड़ दिया और मैं अपने असली रूप में आ गई। अब मैं तुमसे विवाह करूंगी, क्योंकि तुमने मुझे राक्षस की कैद से मुक्त किया है। साधु महाराज ने कहा, अब तुम जा सकते हो रघु। राक्षस मर चुका है। तुम्हारे गांव के तालाब और कुएं फिर से पानी से भर चुके होंगे। जाओ। रघु राजकुमारी को लेकर अपने गांव लौट आया। सारे तालाब और कुएं भर चुके हैं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। राजकुमारी रघु को लेकर अपने महल आ गई और कुछ दिनों बाद रघु का विवाह राजकुमारी से संपन्न हो गया। अब रघु एक साधारण लकड़हारे से राजकुमार बन गया और उसका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा।
आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।